नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में कटिहार पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथ मिलाकर किया जनता का अभिवादन। तो भाजपा और जेडीयू के छूट रहे हैं लोकप्रियता को देखकर पसीने। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अगर केंद्र ने बंगाल का बकाया नहीं दिया तो 2 फरवरी से धरने पर बैठूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने दे दी है केंद्र सरकार को चेतावनी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 3 फरवरी को रामलीला मैदान में कांग्रेस ने किया है बड़ी रैली का ऐलान। आम आदमी पार्टी से गठबंधन तय, सीटों पर असमंजस है बरकरार। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि क्या फिर से गिर जाएगी नीतीश की सरकार। तेजस्वी और मीसा निर्दोष, लालू परिवार के लिए उमड़ा जेडीयू विधायकों का प्रेम और ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू के विधायक ने उठा दिए सवाल, जिसके बाद नीतीश सरकार पर मंडराने लगा है संकट और बड़ा खेला बिहार में होना है संभव। और इसी के साथ दोस्तों 5वीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली स्थानीय निकायों में इस हद तक जा सकते हैं तो सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा किस हद तक जाएगी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आएगी इंडिया की सरकार और अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। कटिहार पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर किया जनता का अभिवादन। जी दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार देर शाम कटिहार पहुंची, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने जनता से मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम किया, फिर सुबह अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत मंगलवार देर शाम को कटिहार पहुंचे। खुली गाड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पूर्व कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर और विधायक शकील अहमद खान भी मौजूद थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। यहां भारी भीड़ नजर आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कारवां मंगलवार की देर शाम कटिहार पहुंचा था, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोढ़ा थाना क्षेत्र के दिघरी में रात्रि विश्राम किया। बुधवार की सुबह यह काफिला कटिहार होते हुए प्राणपुर लाभा के लिए रवाना हुआ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे और जिले के डीएम रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर केंद्र ने बंगाल का बकाया नहीं दिया तो 2 फरवरी से धरने पर बैठूंगी, सीएम ममता बनर्जी ने दिया चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 1 फरवरी तक राज्य का बकाया नहीं चुकाती तो वो 2 फरवरी से कोलकाता में प्रदर्शन करेंगी। दोस्तों मालदा में एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और धन का भुगतान न होने से प्रभावित लोगों से धरने में भाग लेने का आग्रह किया। धरना कोलकाता के रेड रोड इलाके में BR अम्बेडकर प्रतिमा के निकट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने सारा बकाया चुकाने के लिए 1 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 2 फरवरी से धरने पर बैठूंगी। अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो मुझे पता है कि इसे आंदोलन के जरिए कैसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा मैं सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से धरने में भाग लेने का आग्रह करती हूं। मैं सभी का समर्थन चाहती हूं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के मद में राज्य का 7,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो दोस्तों यहाँ पर बाघ की तरह दहाड़ा है। ममता बनर्जी ने और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल का हक बंगाल को नहीं मिला तो 2 फरवरी से हम धरने पर बैठेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 फरवरी को रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली। आम आदमी पार्टी से गठबंधन तय, सीटों पर असमंजस बरकरार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली कर पार्टी लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रही है। इस लोकसभा को कांग्रेस के बड़े नेता संबोधित करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी इस जनसभा को न्याय सम्मेलन नाम देकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के काम करने की कोशिश की है और इस न्याय सम्मेलन के जरिए पार्टी युवा, महिलाओं, गरीबों, किसानों और श्रमिकों को न्याय मांगने का काम करेगी। अरविंद सिंह लवली ने कहा कि सभी 7 लोकसभा सीटों पर सभाएं की गई हैं। लोकसभा चुनाव
चुनाव को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। लवली ने बताया कि न्याय संकल्प सम्मेलन के नाम से 3 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी बड़े नेता संबोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में हो सकता है बड़ा ऐलान। 3 फरवरी को रामलीला मैदान में कांग्रेस की होने जा रही है बड़ी रैली। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया अपना कीमती लाइक हम तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या फिर से गिर जाएगी नीतीश की सरकार? नीतीश के जेडीयू के विधायकों का आरजेडी के लिए उमड़ा प्रेम। तेजस्वी और मीसा को बताया निर्दोष। ईडी की कार्रवाई पर जेडीयू विधायकों ने उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार और झारखंड में इन दिनों ईडी एक्शन में है और बिहार में जहां लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ झारखंड में भी हेमंत सोरेन ईडी के रेडार पर है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा चुनाव से पहले अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करके उनको परेशान करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये बयान अभी तक विपक्ष के नेताओं के थे, लेकिन अब बिहार में लालू परिवार पर ईडी के एक्शन को लेकर नीतीश कुमार के एक विधायक का बयान सामने आया है। कहने को तो ये विधायक जेडीयू में है, लेकिन लालू परिवार के प्रति उनका प्रेम और सहानुभूति देखते ही बनता है। ईडी के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी के द्वारा तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित लालू प्रसाद यादव के बच्चों से जो ईडी सवाल पूछ रही है वो गलत है। जिस समय जमीन के बदले नौकरी देने की बात कही जा रही है उस समय लालू यादव के सभी बच्चे छोटे थे। जेडीयू विधायक ने कहा कि इस घोटाले में उन लोगों का कोई दोष नहीं। लालू यादव के द्वारा गलत किया गया होगा तो उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। लालू यादव के सभी बच्चे निर्दोष हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई अगर 5 करोड़ आकर देगा तो मैं क्यों नहीं लूंगा, चाहे इसके लिए ईडी पूछे या कोई और, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि शिबू सोरेन के किए की सजा हेमंत सोरेन को तंग किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लालू परिवार को और हेमंत सोरेन को तंग किया जा रहा है। ये बयान दिया है जेडीयू के विधायक ने और ऐसे समय दिया है जहां पर जेडीयू का एक एक विधायक कीमती है, बिहार का एक एक विधायक इस वक्त कीमती है, क्योंकि सरकार जो नई सरकार नीतीश कुमार ने पलटी मारने के बाद बनाई है उस सरकार पर तलवार लटकी हुई है और उसको सदन में बहुमत प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। ऐसे में अगर नेताओं ने पलटी मारी तो पलटू राम को बड़ा नुकसान बिहार की राजनीति में हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला। बोली स्थानीय निकायों में अगर इस हद तक जा सकते हैं तो सोचिए लोकसभा चुनाव में अपनी हार के डर से किस हद तक जाएगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के मनोज कुमार सोनकर को 16 वोट मिले हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को मात्र 12 वोट ही मिले हैं, जबकि 8 वोट को रद्द कर दिया गया है। वोटों को रद्द किए जाने पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवारों ने जोरदार हंगामा किया है और बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला गया है वो पूरे देश के सामने है। सत्ता के लिए नियम, कानून, लोकतंत्र, इसकी मर्यादा और संविधान को ताक पर रख दिया गया है। देश की जनता देख रही है कि एक नगर तक की व्यवस्था में भी विपक्ष और जनता की आवाज को खुलेआम दबाया जा रहा है। अगर स्थानीय निकायों में वो इस हद तक जा सकते हैं तो राज्य और केंद्रीय चुनावों में जनता भरोसा कैसे करे। जनता में भारी पैमाने पर संदेह व्याप्त हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य के स्तर के चुनावों में भाजपा कराती है धांधली? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कल से श्रीगंगानगर पहुंचेंगे डोटासरा, रंधावा और जूली। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जोरों शोरों से जुट गई है और इसी के तहत कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ अभियान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 फरवरी को श्रीगंगानगर से होगी। इस अभियान की शुरुआत के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से पहुंच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जिले के प्रभारी जिया उर रहमान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह
रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 31 जनवरी की देर शाम श्रीगंगानगर पहुंचेंगे और 1 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के टिकट पर श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से भी ये मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के चलते लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात कर फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष का श्रीगंगानगर पहुंचने पर कांग्रेस जनों की ओर से स्वागत किया जाएगा। और कांग्रेस के संगठन महामंत्री श्यामलाल शेखावटी ने बताया कि संवाद कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, दावेदारों के नाम पर फीडबैक लिए जा रहे पीसीसी को रिपोर्ट देगी कमेटी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के प्रभारी और पर्यवेक्षक संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में जाकर टिकट के दावेदारों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख के लोगों के करीब आए चीनी सैनिक, वीडियो शेयर कर कांग्रेस ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि चीनी सैनिक लद्दाख के लोगों के करीब आ गए हैं और इस दौरान चरवाहों के साथ उनकी झड़प भी हुई है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब लद्दाख से एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि इस वीडियो में चीन के सैनिक हमारी जमीन पर चरवाहों को जाने से रोक रहे हैं। चीन के सैनिकों की चरवाहों से झड़प भी हुई है। आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही है? हमारी जमीन पर पैर रखने की इनकी जरूरत कैसे हुई? क्या इस बार भी पीएम मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहेंगे कि कोई नहीं घुसा? सरकार को इस नापाक हरकत पर चीन को कड़े लहजे में संदेश देना चाहिए। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस कई बार चीन के आक्रमण को लेकर यहां पर बात कर चुकी है और मोदी सरकार को घेर चुकी है, लेकिन हर बार की तरह मोदी सरकार नेहरू पर इल्जाम लगाकर चीन का मुद्दा टालते आई है। लेकिन अब आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर से बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि चीन से सख्ती से निपटने का समय आ गया है और जहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो उसमें कोई भी चूक देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास, पुलिस ने लिया शिकायती पत्र। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में पुलिस थाने के पास कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ भाजपा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन 17 जाने से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें पूर्णिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गजब सुनाया। गर्दा भाषण देकर बीजेपी पर बोला हमला। जी दोस्तों, कन्हैया कुमार जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के साथ काम करने में जुटे हुए हैं और बीजेपी को आए दिन घेरते आ रहे हैं। पूर्णिया में कन्हैया कुमार ने जोरदार भाषण दिया है और इस दौरान कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन में लगातार अब ये सवाल उठने लगे थे कि नीतीश कुमार जिन्होंने इसकी कल्पना की थी वो अब इसमें नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमज़ोर ना हो जाए। इस पर दो टूक बयान देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि कोई आएगा कोई जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की मजबूती की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार चोर बेईमान जैसी बातें भी पूर्णिया में कन्हैया कुमार ने कही है। तो जबरदस्त भाषण कन्हैया कुमार ने बिहार के पूर्णिया में दिया है। अगर आप भी कन्हैया कुमार, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खराब सड़क को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा यह मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सड़क का वीडियो जारी कर निशाना साधा है और कहा है कि उन्नाव में भाजपाई भ्रष्टाचार की
उधड़ती परतें, इसकी जांच होगी या मिल बांट कर ये मामला भी भाजपा सरकार रफा दफा कर देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का तीसरी बार धनबाद दौरा हुआ रद्द, बीजेपी कार्यकर्ताओं में मायूसी। जहां दोस्तों झारखंड के धनबाद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम फिलहाल स्थगित होने की बात सामने आ रही है। 4 फरवरी को सिंदरी हर्ड कारखाना का उद्घाटन कार्यक्रम और बरवा अड्डा में जनसभा का कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर तैयारियां जिला प्रशासन और जिला भाजपा की तरफ से की जा रही थी। वहीं अचानक फिर कार्यक्रम स्थगित किए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को रद्द किया गया है। इसके लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना मिली है, क्या कारण है इसको लेकर हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आगे फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तय होगा। वहीं धनबाद विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गायब होने की सूचना को लेकर धनबाद विधायक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हेमंत क्यों डर कर भाग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम है तो मोदी है, चंडीगढ़ चुनाव पर बोले संजय राउत और सीताहरण से कर दी तुलना। जी दोस्तों, ईवीएम है तो मोदी है, ये कहना है उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत का। राउत उन नेताओं में से हैं जो हर मामले में बेहद बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखते हैं। बीजेपी के खिलाफ हाल ही में उन्होंने कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को लेकर पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तुलना सीता हरण से की है। उनका कहना है कि मंगलवार को चंडीगढ़ में सीता का हरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक सीता का हरण रावण करते थे, लेकिन अब सीता का हरण वो लोग कर रहे हैं जो खुद को राम भक्त कहते हैं। संजय राउत ने कहा कि मत पत्रिका का अपहरण करके ही बीजेपी वाले गद्दी पे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक दुकान से ईवीएम की 300 मशीनें मिली हैं। ईवीएम है तो देश में प्रधानमंत्री मोदी है। इसके साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि जो लोग पलटूराम बनने को तैयार नहीं है वो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में हाईकोर्ट की एंट्री, प्रशासन से 3 दिनों में मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को लेकर धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने तो इसे देशद्रोह तक करार दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में है और यहाँ पर अब कोर्ट की एंट्री हो गई है। 3 दिन में जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई भत्ता न मिलने से राज्य कर्मचारियों में बढ़ी नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। कमलनाथ ने भी की मांग, जल्द 46% डीए करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का डीए को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब तक राज्य कर्मचारियों के 4% डीए और डीआर को लेकर फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारी संगठन में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ तृतीय कर्मचारी संगठन ने मोहन सरकार को 15 दिन में डीए वृद्धि पर फैसला लेने को कहा, वरना इसके बाद वो आंदोलन करेंगे। और इसी बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने मोहन सरकार से प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र के समान 40% डीए देने की मांग की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आ रहा है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र के बराबर 46% महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी कि डीए बढ़ा दिया जाए। भाजपा सरकार को अच्छी तरीके से पता था कि आचार संहिता के बीच में निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए भाजपा ने खुद को कर्मचारी हितैषी दिखाने के लिए ये पाखंड किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि दिलाने की रखी मांग, कमलनाथ ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौजूदा सीएम मोहन यादव को युवा उद्यमी योजना के हितग्राहियों को अनुदान राशि दिलाने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि अनुदान सहायता राशि न मिल पाने की वजह से युवा उद्यमियों को
बाजार से कर्ज लेना मजबूर होना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पथराव, राहुल गांधी की कार का शीशा टूटा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पथराव हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि कार बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों ने राहुल गांधी की कार पर पथराव कर दिया और इस घटना में कार की पिछली खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई और घटना के वीडियो में दिखाया गया है कि राहुल गांधी निर्धारित पड़ाव पर पहुंचने के बाद वाहन से उतर रहे हैं और क्षतिग्रस्त वाहन की खिड़की के शीशे का मुआयना कर रहे हैं। यह मामला मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में तब हुआ जब यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश कर रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जिला पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की सीट पर कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। विधायक बनने के बाद खाली था पद, अशोकनगर से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, अशोकनगर में जिला पंचायत के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी और यहां से विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी विधायक चुने गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत सोरेन ने ईडी अफसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई FIR। एजेंसी ने दिल्ली के आवास में की थी छापेमारी। जी दोस्तों, झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। ईडी की टीम रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए दोपहर 1:15 पर CM आवास पहुंची थी और ईडी की टीम जमीन घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, राज्यसभा में कम होगी JDU की पावर और पार्टी का खुल सकता है खाता। जी दोस्तों, RJD के मनोज कुमार झा एवं अशफाक करीम, JDU के अनिल प्रसाद हेगड़े एवं वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के सुशील मोदी एवं कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है और बिहार से RJD के 6, JDU के 5, भाजपा के 4 और कांग्रेस का 1 सदस्य राज्यसभा में है। लेकिन अब नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।